أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत में मुजाहिद और गैर मुजाहिद का फ़र्क अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं कि जो शख्स बग़ैर किसी शरई उज़र के जहाद के लिए नहीं निकलता तो उसका फिर अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम है। इस आयत में जहाद का लफ्ज़ बमानी क़ताल की है, क्योंकि जहाद बहुत से चीज़ों से बयान किया गया है, जैसे ज़ुबान से, कलम से, नफ्स से, दावत व तबलीग के ज़रिए भी जहाद किया जा सकता है। नफ्स के खिलाफ जहाद बहुत अफसल है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपसे पूछा गया कि कौन सा जहाद सबसे अफसल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करो, इसे अल्लाह का फरमा बरदार बनाओ, ये बहुत बड़ा जहाद है। तो जहाद के बहुत से गोशे हैं, मगर किताल ये जहाद की आखिरी मंजिल है। जैसे 3 जोड़े हैं, डॉक्टर सार साहब बयान करते हैं कि जो ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे की जगह बयान हो जाते हैं, जैसे हम लोग बाज़ औक़ात मोमिन की जगह मुस्लिम या मुस्लिम की जगह मोमिन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी तरह नबी और रसूल, और इसी तरह जहाद और किताल। अभी चूँकि नफ़ीर आम नहीं हुई थी जहाद के बारे में, नफ़ीर आम हुई थी जब ग़ज़वा तबूक का मौका आया था। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ला यस्तविल क़ाइदूना, नहीं बराबर बैठ रहने वाले, मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से, गैरु उलिल ज़ररी, जो ज़रर वाले नहीं हैं, यानी उनको कोई तकलीफ़ कोई उज़र नहीं है और वो मोमिन हैं, तो वो अगर घर पर बैठ जाते हैं, जहाद नहीं करते, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते उन मुजाहिदीन के। वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, जो जहाद करते हैं अल्लाह की राह में, बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। फ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, फजीलत अता की अल्लाह ने मुजाहिदीन को, बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, जिन्होंने जहाद किया अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ, अलल क़ाइदीना, उन पर जो बैठे रहे, दरजतन, दर्जे के एतबार से, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और हर एक से वादा किया अल्लाह ने भलाई का। कि पीछे रह जाने वाले भी कहलाएंगे तो मोमिन ही, लेकिन उनको उनके ईमान का सिला तो मिलेगा, लेकिन वफ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, फजीलत अता फरमाई अल्लाह ने मुजाहिदीन को, अलल क़ाइदीना, बैठे रहने वालों पर, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर, दरजात मिन्हु, ये दर्जे हैं अल्लाह की तरफ से, व मग़फ़िरतुम व रहमा, और बख्शिश है और मेहरबानी है, व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और है अल्लाह बख्शने वाला और रहमत करने वाला। अब आगे बयान हो रहा है दारुल कुफर से दारुल ईमान की तरफ हिजरत का, कि मुसलमान जहाँ कहीं भी हों, उन पर लाजिम और ज़रूरी है कि वो अपने अकीदे का इजहार करें और अल्लाह की तरफ से जो इबादतें फ़र्ज़ की गई हैं और जो वाजिबात हैं उनको अदा करें, और अगर वहाँ के लोग रुकावट बनते हैं तो फिर उनके खिलाफ जहाद करें, और अगर जहाद की ताकत और क़ुव्वत नहीं है तो अपने ईमान और दीन की हिफाजत के लिए वहाँ से हिजरत कर जाए। इब्तिदा में हिजरत फ़र्ज़ थी और कुछ लोगों ने ताकत रखने के बावजूद हिजरत नहीं की, इसके बावजूद कि उनको काफिर सही तरह से इबादत करने नहीं देते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको तंबीह फरमाया इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु, कि जिनकी जान जब निकालते हैं फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। क़ालू, तो फरिश्ते कहते हैं, फ़ीमा कुंतुम, कि तुम किस हाल में थे। क़ालू, तो वो कहेंगे, कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ि, कि हम कमज़ोर थे ज़मीन में। क़ालू, तो फरिश्तों ने कहा, अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि, क्या नहीं थी अल्लाह की ज़मीन, वासिअतन, कुशादा, फ़तुहाजिरू फ़ीहा, तो बस तुम हिजरत कर जाते उसमें से। फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, मअवाहुम जहन्नम, कि उनका ठिकाना है दोज़ख, वसाअत मसीरा, और बहुत बुरा ठिकाना है। ये उस इंसान का, उस मोमिन का अल्लाह ने इंजाम बताया है कि जो ईमान का दावा करता है मगर हिजरत नहीं करता। अब उनका बयान है कि जो इस हिजरत के हुक्म से मुस्तस्ना थे, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई, मगर वो कमज़ोर मर्दों में से और औरतों में से, वल बिल्दानी, और बच्चों में से, ला यस्ततिऊना हीलतन, जो ताकत नहीं रखते किसी तदबीर की, वला यहतदून सबीला, और नहीं रह पाते, फ़उलाइका, बस यही वो लोग हैं, असल्लाहु, ये करीब है कि अल्लाह ताला, अन यअफ़ुवा अन्हुम, कि अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे, व कान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, गफ़ूरन, गफ़ूरा, माफ़ करने वाला और बख्शने वाला।
इस आयत में अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों को जो फिलवाक़े कमज़ोर थे, हिजरत की कोई राह उनके लिए नज़र नहीं उनको आती थी, उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो लोग हिजरत करते, या छोटे बच्चे कमज़ोर औरतें थीं, तो उनको अल्लाह ताला ने इस ग्रोह से मुस्तस्ना करार दिया और उनके कसूर को माफ़ी का वादा फरमा दिया। जैसे सैयदना इब्न अब्बास फरमाया करते थे कि मैं और मेरी माँ ऐसे ही लोगों में से थे जिन्हें अल्लाह ने माजूर रखा। और इसी तरह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हशाम, अय्याश बिन अबी रबिया और काफ़ी दूसरे इस तरह मुसलमान थे जिनके निजात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रकू के बाद दुआ फरमाया करते थे। तो फरिश्तों की इस बातचीत के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुसलमान के लिए दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरह एक और वाक़या भी मिलता है कि मक्का मुकरमा में ज़मर बिन जंदब मनामी एक बुजुर्ग थे, काफ़ी उम्र रसीदा थे। तफसीर अबू सऊद वगैरह में भी है कि वो नाबीना भी थे, बीमार भी। तो अब जाहिर है कि ऐसे इंसान के लिए जो खुद ना उठ सके ना बैठ सके, तो हिजरत का कोई हुक्म नहीं था। बाकी जब उन्होंने आयत सुनी कि जिन्होंने हिजरत नहीं की तो वो गुनहगार होंगे, तो उन्होंने अपने बेटों से और पोतों से कहा कि मुझे चरपाई पर उठाओ और मदीना पहुंचा दो, क्योंकि हिजरत फ़र्ज हो चुकी है। उनके अहले खाना ने कहा कि लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी तो फरमाया है कि इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाली, तो इसलिए आपसे कोई मुआवजा नहीं होगा। तो समर बिन जंदब ने फरमाया कि अगर मैं खुद नहीं जा सकता तो क्या तुम मुझे चारपाई पर बिठाकर भी नहीं ले जा सकते। मक्का से मदीना तक तकरीबन 311 मील का सफ़र था जो उनके बेटों और पोतों ने उनको चारपाई पर डाला और चल पड़े। मगर रास्ते में ही समर बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हो गई। तो इनके मुताल्लिक़ कुछ लोगों ने कहा कि ना तो इनका घर रहा ना हिजरत कर सके, तो क्या फ़ायदा हुआ उनको ऐसी मेहनत और कोशिश करने का। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं यखरुज, और जो शख्स निकले मिन बैतिही अपने घर से मुहाजिरन हिजरत करते हुए इलल्लाहि व रसूलिही अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए, सुम्मा युद्रिकुल मौत, और फिर पा लिया उसको मौत ने, फ़क़द वक़अ, बस तहकीक वाक़या हो गया, अजरुहु, उसका अजर अल्लाह, अल्लाह पर, कि उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे हो गया। जैसे हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए निकला और महाज पर पहुंचने से पहले फौत हो गए, तो अल्लाह ताला उसको शहीदों की सफ़ में शामिल फरमाएंगे। तो लिहाजा जो हिजरत की नीयत से भी घर से निकला हो या वो जहाद के लिए घर से निकला लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका, चाहे वो 4 कदम ही चला हो, तो अल्लाह ताला उसको पूरा अजर अता फरमाएंगे। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और है अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान। आज की आयत में अल्लाह पाक ने जहाद और हिजरत का हुक्म बयान फरमाया कि अगर ऐसी जगह पर आप हैं जहां आपको मजहबी आज़ादी नहीं है तो हिजरत आप पर फ़र्ज़ है। और फिर जो लोग उस मुकाम से वसाइल होने के बावजूद नहीं निकलते तो उनका ठिकाना अल्लाह ने जहन्नुम बताया। और जहन्नुम कितनी दहशतनाक और कितनी तकलीफ दी जगह है, इस रवायत से पता चलता है। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि आवाज़ दो कि वो आदमी खड़ा हो जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर की है। उसको लाया जाएगा, चुनाचा उसको हुक्म होगा कि इसको काफिर को आग में डाल दो। बस एक होता दिया जाएगा जहन्नुम के शोलों में से, एक शोला उसको लिपटेगा। तो इसके बाद अल्लाह ताला से पूछेंगे कि ऐ बंदी, क्या तूने दुनिया में कोई चैन और आराम देखा है? तो वो कहेगा कि अल्लाह, मैंने कोई सुकून नहीं देखा। यानी जहन्नुम की आग का एक शोला दुनिया के सारे आराम उसको भुला देगा। और फिर उस शख्स को लाया जाएगा कि जिसने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख उठाए हैं, सारी जिंदगी उसकी दुखों में और आजमाइशों में मुब्तला रही। तो फिर अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इसको नहर हयात में एक होता लगवाओ। नहर हयात जन्नत के दरवाजे के अंदर है। तो जब उसको एक होता लगवाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे बता, तूने दुनिया में कभी कोई दुख देखा था? तो वो कहेगा, मेरे परवरदिगार, मैंने दुनिया में कभी कोई दुख नहीं देखा। यानी जन्नत की नहर का एक होता दुनिया के सारे दुख भुला देगा और दोज़ख का एक होता दुनिया के सारे आराम और सुकून भुला देगा। तो ये इतनी बुरी चीज़ है। जैसे हदीस पाक में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ कब्र के अजाब से और तेरी पनाह में आता हूँ जहन्नुम के अजाब से। कि जहन्नुम और दोज़ख का अजाब इतना वहशतनाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी कि किस तरह वो इससे पनाह मांगे। और ये अजाब उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने फ़र्ज़ ऐन को छोड़ा, कि जिन्होंने वसाइल और असबाब होने के बावजूद हिजरत को इख्तियार नहीं किया, और इसी तरह वसाइल और ताकत होने के बावजूद
جہاد سے منہ موڑا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائیں اور رحمت کے دروازے کھول دیں اور گناہ گاروں میں اور نافرمانوں میں ہمارا حساب کتاب نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔